सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरी ओर से जय श्री राम। प्यारे भक्तों, बहुत पहले की बात है। अवंतिका नामक एक महान राज्य था। उसके राजा थे राजा नृग। राजा नृग वेदों के ज्ञाता थे, ब्राह्मण सेवक थे, दानवीर थे और सबसे बड़ी बात, परम विष्णु भक्त थे। प्रतिदिन सैकड़ों गायें दान देते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई अन्याय नहीं था और कोई भी धर्म से विमुख नहीं था। ऋषि मुनि कहते थे, राजा नृग का राज्य धरती पर वैकुंठ के समान है। एक दिन राजा नृग ने एक ब्राह्मण को एक श्रेष्ठ गाय दान में दी, परंतु दुर्भाग्यवश वह गाय पहले किसी अन्य ब्राह्मण को दान में दी जा चुकी थी और राजा को इसका तनिक भी ज्ञान नहीं था। कुछ समय के बाद दोनों ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचे और बोले कि राजन, ये गाय मेरी है। और ये बात दोनों ब्राह्मण एक स्वर में बोले। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। राजा बोले कि मैं अज्ञानवश दोषी हो गया हूं और हे ब्राह्मण, आप जो दंड दें मैं स्वीकार करूंगा। यह सुनकर पहला ब्राह्मण बोला, मुझे मेरी गाय चाहिए। और इतना सुनते ही दूसरा ब्राह्मण भी बोला कि मुझे धर्म के अनुसार प्रायश्चित चाहिए। राजा ने 10 लाख गायें प्रायश्चित में दान की, परंतु ब्राह्मण बोले, धर्म धन से नहीं, न्याय से शुद्ध होता है। राजा नृग की मृत्यु के पश्चात यमलोक में धर्मराज की सभा लगी। धर्मराज बोले, राजन, तुम्हारे पुण्य अपार हैं, परंतु एक अधर्म शेष है। राजा ने पूछा, हे प्रभु, उस अधर्म का दंड क्या है? यह सुनकर धर्मराज बोले, पहले नरक भोगो या पहले स्वर्ग। यह सुनते ही राजा बोले कि मैं पहले नरक भोगना चाहूंगा ताकि शेष जीवन निर्दोष हो। इतना सुनकर यमराज ने उन्हें मृत्यु लोक में एक छिपकली के रूप में जन्म दिया। एक कुएं में सैकड़ों वर्षों तक राजा छिपकली बनकर तड़पते रहे। भूख, प्यास, पीड़ा, परंतु उन्होंने वहां पर भी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं छोड़ा। हे नारायण, मेरी भूल अज्ञान से हुई थी, कृपया मुझे शुद्ध कर दो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं सहित उस कुएं के पास आए। राजा नृग ने दिव्य स्वर में कृष्ण का ध्यान किया। भगवान ने उन्हें स्पर्श किया और देखते ही देखते राजा शाप से मुक्त हो गए। भगवान बोले, राजन, यह शिक्षा है संसार के लिए। अज्ञान भी धर्म में दोष बन जाता है। और राजा नृग
दिव्य विमान में वैकुंठ को गई। हे भक्तजनों, इस कथा से हमें ये महान शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल भावना नहीं, धर्म सावधानी है, धर्म ज्ञान है, धर्म एक जिम्मेवारी है। अधर्म जानबूझकर हो या अज्ञानवश, फल से कोई नहीं बचा सकता, परंतु जो अंत तक ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर उसका उद्धार अवश्य करते हैं। ईश्वर भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह देर से ही सही, परंतु उद्धार अवश्य होता है। इसी पावन संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर प्रिय भक्तों, आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट भी करें और भविष्य में भी ऐसी ही प्रेरणादायी धार्मिक आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल रिलीजियस स्टोरीज को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और हो सके तो इस कथा को अपने मित्र, बंधु, परिवारजनों के साथ शेयर भी अवश्य करें। भगवान राम आप पर हमेशा ही ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी कामना के साथ जय श्री राम।